हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वीकेंड क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म TCS और ECU के बारे में पढ़ेंगे। TCS को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ECU को इंजन कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम TCS के पहले हम ट्रैक्शन को समझ लेते हैं कि ट्रैक्शन क्या होता है। जनरली आप व्हीकल में देखे होंगे कि जो पहिए यूज किए जाते हैं उन पे कुछ ऐसे मार्क्स बने रहते हैं, कट मार्क्स बने रहते हैं। इनका काम क्या होता है कि रोड के ऊपर व्हीकल की ग्रिपिंग को एक तरह से मेंटेन करना। इनकी वजह से रोड के ऊपर ग्रिपिंग मेंटेन रहती है, तो ये जो कट मार्क्स होते हैं यही हमारे ट्रैक्शन कहलाते हैं। इन्हीं को हम ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर ये गाड़ियों में न रहे तो इस वजह से काफ़ी ये गाड़ी तेज़ी से स्लिप करेगी और इसका ग्रिपिंग रोड के सरफेस के ऊपर मेंटेन नहीं रहेगा। इस वजह से हम ट्रैक्शन का यूज करते हैं। अब TCS को डिस्कस करते हैं कि TCS हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। देखिए, गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जिसको कि हम TCS बोलते हैं उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारा व्हीकल है और अब वो स्ट्रेट फॉर्म में मूव कर रहा है, ये हमारा रियर व्हील है और ये हमारा फ्रंट व्हील है, ये रोड पे मूवमेंट कर रहा है, ये हमारा रोड है, यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। अगर मान लीजिए इसके किनारे कुछ स्लिपिंग सरफेस लाइक मान लीजिए वाटर है और इस किनारे भी वाटर है, तो अगर हमारा एक कंडीशन ऐसा है जिससे कि हमारे दो पहिए व्हीकल के रोड पे रहें और दो पहिए स्लिपिंग सरफेस में रहें। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसी कंडीशन आए कि दो पहिए हमारे रोड पे रहें और दो पहिए स्लिपिंग सरफेस पे रहें, तो इस कंडीशन में अगर मान लीजिए हमारा व्हील, इस व्हील का रोटेशन 55 RPM है, तो इस व्हील का रोटेशन अपने आप इंक्रीज कर जाएगा 75 RPM या 60 RPM। इससे ये ज्यादा रोटेट करेगा क्योंकि ये स्लीपिंग सरफेस में जैसे ही इंटर करेगा इसकी रोटेशन कैपेबिलिटी काफी तेजी से इंक्रीज करेगी। इसके रिस्पेक्ट में ये काफी तेजी से रोटेट करेगा। तो उस कंडीशन में हमको TCS की जरूरत पड़ी। ये क्या करता है कि जैसे ये हमारे व्हील जो रोड पे हैं इनका RPM इसके RPM से कम है, तो ये क्या करता है कि इनके RPM को इसके रिस्पेक्ट में मेंटेन करता है। यानी कि अगर ये RPM ज्यादा रहेगा तो इसमें डिसबैलेंस होगा, तो इनके RPM को इसके रिस्पेक्ट में TCS ही हमारा मेंटेन करता है। ये वर्क कैसे करता है, देखिए, जैसे हम स्टार्टिंग कंडीशन में जब गाड़ी अगर स्लीपिंग सरफेस में इंटर किया तो उस कंडीशन में हम हल्का हल्का ब्रेक उस पर अप्लाई करते हैं और फिर एक्चुएटर एक्सीलरेशन से उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो धीरे धीरे ब्रेक पैडल पे हम ब्रेक लगाते हैं वो ही हमारा कंट्रोल TCS कहलाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल कहलाता है। तो इसमें जो ग्रिपिंग बनी रहती है ब्रेक अप्लाइड करने की कंडीशन में इसकी और इसकी RPM हमारे सेम हो जाते हैं और गाड़ी हमारी फिर मूवमेंट करके आगे निकल जाती है। तो ये ऐसे वर्क करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो देखिए, आप जैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में हम कुछ ब्रेक ले, तो जनरली हम उसमें ब्रेक अप्लाइड करके उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि क्या है होता है कि रोड पे जो हमारा टायर है उसकी ग्रिपिंग रोड की सरफेस से मेंटेन रहे। ये अगर TCS हमारा न रहे, ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट न रहे, तो एकदम से ये स्लिप कर जाएगा या स्पिन कर जाएगा काफी तेजी से। तो इस वजह से इसको मेंटेन करने के लिए हमको TCS की जरूरत पड़ी। तो इसलिए टू व्हीलर या फोर व्हीलर में कुछ ऐसी गाड़ियां होती हैं जो कि नॉर्मली TCS को ऑन करके ही, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को ऑन करके ही गाड़ियां स्टार्ट की जाती हैं। तो ये हो गई हमारी TCS की वर्किंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम और ट्रैक्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि ECU क्या होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला हम डिस्कस करते हैं ECU हमारा क्या होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट। अगर व्हीकल में हम फोर व्हीलर के व्हीकल में हम देखें तो हमारे जो चारों पहिए लगे रहते हैं इनमें जो पावर ट्रांसमिशन होता है, तो अगर ये रोड पे मूवमेंट कर रहा है तो कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे यहाँ पे इंजन लगा रहता है और इसके थ्रू पावर सप्लाई हो रही है, तो कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं जिनमें कि इनकी स्पीड में वेरिएशन होगा, स्पीड में यानी कि RPM में वेरिएशन होगा। जैसे कि मान लीजिए स्टार्टिंग कंडीशन में अगर ये इधर ये फ्रंट व्हील है, ये रियर व्हील है, इधर हमारा ये मूवमेंट कर रहा है और ये मान लीजिए इसकी स्पीड हमने 50 RPM रखी, तो ये भी हमारा 50 RPM से मूव कर रहा है, ये भी दोनों व्हील हमारे 50 RPM से मूव कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा अगर स्लीपिंग सरफेस केवल इस व्हील को मिल जाए, स्लीपिंग सरफेस, तो इसकी आपकी RPM अचानक से बढ़ जाएगी, यानी कि ये 60 to 70 RPM हो जाएगा इसका।
इसका आरपीएम इससे तेजी से इंक्रीज कर जाएगा। तो उस कंडीशन में हमने इंजन कंट्रोल यूनिट का यूज किया। इंजन कंट्रोल यूनिट क्या करता है, इसमें नंबर ऑफ सेंसर और एक्चुएटर लगे रहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि इंजन कंट्रोल यूनिट एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि हमारे नंबर ऑफ सेंसर और एक्चुएटर लगे रहते हैं, जो कि हमारे 4 व्हील से कनेक्टेड रहते हैं। ये चारों व्हील से कनेक्टेड रहेंगे और कनेक्टेड रहने की कंडीशन में सेंसर का काम क्या होता है, सेंस करना किसी भी चीज को। तो जैसे ही इनकी स्पीड में कोई भी वेरिएशन आएगा तो वो क्या करता है, इंजन कंट्रोल यूनिट इसके वेरिएशन को मेंटेन करता है। जैसे कि ये मान लीजिए 50-50 आरपीएम पे रोटेट कर रहे हैं और ये अचानक से 60-70 आरपीएम हुआ, तो इंजन कंट्रोल यूनिट इसके आरपीएम को रिडक्ट कर देगा। इसकी आरपीएम अभी ये 3, अगर मान लीजिए ये भी 50 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, तो ये 3 व्हील हमारे इस सेम आरपीएम पे मेंटेन रहेंगे इंजन कंट्रोल यूनिट के थ्रू। लेकिन ये जो यहाँ से सेंसर के थ्रू ये अगर सेंस करेगा कि इसका आरपीएम तेजी से बढ़ गया क्योंकि ये स्लीपिंग सरफेस पे मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में इंजन कंट्रोल यूनिट इसके आरपीएम को रिडक्ट कर देगा और रिडक्ट करके फिर से इसके आरपीएम पे इसको मेंटेन कर देगा। तो ईसीयू की अगर हम बात करें तो इंजन कंट्रोल यूनिट का मेन काम ये होता है कि चारों व्हील के स्पीड को एक तरह से मेंटेन करना, आरपीएम को मेंटेन करना। अगर कोई भी व्हील, कोई जरूरी नहीं है कि 2 एक साथ आपके स्लीपिंग सरफेस पे जाए, कोई एक व्हील भी अगर स्लीपिंग सरफेस पे चला जाता है तो उस कंडीशन में जो इसमें ईसीयू में सेंसर और एक्चुएटर लगे रहते हैं, एक्चुएटर का काम क्या होता है, अगर पहिए की आरपीएम रिडक्ट हो गई तो उसको भी वो एक्सीलरेट करता है। सेंसर का काम क्या होता है, सेंसर उसको सेंस करके इंजन कंट्रोल यूनिट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि आरपीएम उसकी रिडक्ट हुई है या इंक्रीज हुई है। उस कंडीशन में इंजन कंट्रोल यूनिट उसके आरपीएम को घटाता है या बढ़ाता है। तो मेन काम ये होता है इसके आरपीएम को मेंटेन करना 4 व्हील को। तो ये ऐसे हमारा वर्क करता है इंजन कंट्रोल यूनिट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट और इंजन कंट्रोल यूनिट के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।